सो गाइस, कैसा लगा कल क्या एपिसोड? कल का एपिसोड पूरा आई थिंक कहीं ना कहीं मालती सेंट्रिक ही था। मालती ने जो भी हरकतें हम्म। करी है सब उसके ऊपर ही ओवरऑल कटा है एपिसोड। जो उनका जो टेडी बेयर गिराने वाला जो पूरा इंसिडेंट था वो मुझे थोड़ा सा डेलिबरेट लगा। उनकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे घर वालों को राशन नहीं मिल पाया सही से। तो मुझे लगता है हम्म। कि और वो प्रॉपर अपोलोजेटिक भी नहीं थे आई थिंक सो। उनका एक राइट। एटीट्यूड एक चलता है वाला एटीट्यूड नजर आ रहा था जिसके वजह से बाकी घर वालों को काफी इशू हुआ उनके ऐसे एटीट्यूड से। मैं पर एक्चुअली मुझे भी यही लगा कि कहीं ना कहीं पर्पसली उसने किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं शहबाज की गलती थी, कहीं ना कहीं नेहल की भी गलती थी है। आई या थिंक शहबाज इज गेटिंग वेरी इरिटेटिंग, या वेरी इरिटेटिंग। अगर इस वीकेंड के बाद पे सलमान ने उसको वार्न नहीं किया ना, तो इट्स गोइंग टू गो टू अनदर और वो लेवल। इतना डिफिकल्ट ऑलरेडी टास्क है। अगर अब द मैक्सिमम यू कैन डू इज यू कैन प्रोबेबली टॉक टू द पर्सन, बट आप ओवरऑल उसको ट्रिगर कर रहे हो कि गिरा ना, तेरे में दम है तो गिरा, तेरे में दम ही नहीं है ऐसा बोल के आप ऑफ कोर्स इंस्टिगेट ही कर रहे हो। इसमें इसको स्पाइस अप करना या एंटरटेन करना तो नहीं बोलते आई फील। नहीं पूरे बोलते घर को यार। अभी सफर करना पड़ेगा बिकॉज राशन कम है। एंड अब इवन मुझे जो ऐसा कहीं ना कहीं अशनूर लगता है। जब टास्क कर रही थी तो वो इतने ग्रेसफुली कर रही थी उस चीज को, लेकिन यहाँ पे नीलम और तान्या वो थी कि मुझे तो नहीं पसंद, बहुत ड्रामा करती है ये, आउट ऑफ नोवेयर। उसको कोई लेना देना भी नहीं है। और मैं नहीं देख नहीं रही थी कि नहीं नहीं। मालती किस तरीके से, मतलब इतना तो नहीं, बट डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी कि यार उसने खाना खिलाया है, ये है वो है। बट आई गेस थोड़ा सा और वो अशनूर के लिए बोल सकती थी, जिस तरीके से अशनूर उसकी इतनी केयर करती है। ऑल्सो मुझे जो लगा कि तानिया और नीलम है ना, सिर्फ वो जो दो फेंस सीटर जो जो सिर्फ फेंस पे बैठ के लोगों को देख रहे हैं और लोगों करेक्ट। को बस जज कर रहे हैं। तो तानिया और नीलम की टिप्पणी अभिषेक एंड ग्रुप के लिए थ्रू आउट रही ही है। और प्लस जो वो ऑफ कोर्स अश्नूर उनको एंटरटेनिंग नहीं लगती, उनको अभिषेक की कुकिंग एज अ शेफ एंटरटेनिंग नहीं लगता, उनको नहीं कुछ नहीं लगती। उनको सिर्फ एंटरटेनिंग लगता है शहबाज, उनको एंटरटेनिंग लगता है अमाल और जीशान भाई। उनको यही एंटरटेनमेंट लगता है, बाकी जो कुछ भी करे वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो तो नहीं घिसाने नहीं है। का है। ये सब कट जाएगा। नीलम ने ये स्टेटमेंट हाँ, बोले हैं, ये तू जो इतना सब कर रहा है वो सब कट जाने वाला है। बट हमें दिखाया गया पूरा, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये हो गया। बट आई थिंक ओवरऑल नीलम और तान्या ऐसे ही मुझे नजर आ रहे हैं जो बैठ के बस चुगली कर रहे हैं और डिस्कशन। करेक्ट करेक्ट। एक चीज आई कल और ऑल्सो फील अच्छी कि हुई जहाँ कहीं। पे मालती ने बोला तान्या को कि ये तुम्हारा मुद्दा नहीं है, जब उसने बोला कि देखा घूम हाँ। फिर के मेरे पे ही आ गया। या हमें कहीं ना कहीं हमें पता चला कि वो तानिया का एक स्ट्रेटजी है, वो कहीं ना कहीं हाँ। उसका गेम है, जहाँ पे शी वांट्स एवरीथिंग टू बी फोकस्ड ऑन हर, हाँ। ताकि वो वीकेंड के बार पे यू शील बी कॉल्ड आउट। आई थिंक दैट्स अ मेजर रीजन कि एक बहुत बड़ा डायनामिक्स चेंज हुआ है घर पे, कि तानिया और मालती साथ में बैठ रहे हैं अभी। तान्या हाँ। बार बार मालती के पास जाके बात कर रही है, शी इज ट्राइंग टू बिल्ड अ फ्रेंडशिप, क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं मालती इज गोइंग टू बी कॉल्ड आउट ऑन द वीकेंड के बाद, फिर उसको भी कॉल आउट किया जाएगा। And that is, I think, a plan that she's kind of doing right now, because मालतिका जो स्टेटमेंट था नेहल के लिए, कहीं बहुत ना कहीं बहुत। that was not a right statement, कि कपड़े और पहन के हाँ। जी और फिर जो कवर अप कर रही ऑल्सो थी जिस तरीके से, वो भी सही नहीं था। आप बात को नहीं था। ऐसे घुमा रहे हो कि अरे मैंने भी नहीं पहने हैं, व्हाट इज दिस। या ऑल्सो टॉकिंग अबाउट तानिया बीइंग फ्रेंडली विथ मालती, मेरा ओपिनियन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन से अच्छा होगा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड होना। तो इसलिए शायद तानिया कहीं ना कहीं डर गई है मालती से। और हम्म। वो जैसे बात करती है, उनका जो एटीट्यूड है वो तानिया को बहुत अफेक्ट करता है। इसलिए वो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर देन मेकिंग हर अ फ्रेंड वाला एक मेरे को सिचुएशन लगता है जो तानिया करने की कोशिश कर रही। उनका कोशिश कर रही है। आई थिंक शी इज वेरी स्मार्ट। हमें लगता है कि तानिया को गेम खेलना नहीं आता है, बट उसको गेम खेलना बहुत स्मार्टली आता है। शी नोज हाउ टू बी कॉल्ड ऑन द वीकेंड कवार, शी नोज हाउ टू रीच द फिनाले, she knows to do everything. But I think नेल का कहीं ना कहीं गेम प्लान भी आया है बाहर, where she has completely taken बसीर out of फरहाना। अब नेल और बसीर बहुत क्लोज हो गए, फरहाना उस ग्रुप से आउट हो गए। अभी जो छुट्टी वाली टास्क भी आने वाली है,
we've seen the promo. उसमें फरहाना को नीलम पर चिट्ठी आती है, she tears the letter, she doesn't give नीलम the letter, जिसकी वजह बट से मुझे the लगता है entire ना, housemate will go बट against फरहाना। मुझे लगता है व्हाई नॉट यार, अगर कैप्टेंसी की क्योंकि फरहाना के साथ और कोई भी नहीं है, नहीं है, अभी करेक्ट। नेहल और बसीर भी हट चुके हैं, तो आई थिंक फरहाना ने एज अ गेम मूव मेरे को वो इतना बुरा नहीं लगा। हाँ, नहीं लगा। इमोशनल लेवल पे ओके कि नीलम के घर का लेटर एंड ऑल ऑफ दैट, बट नीलम को ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरे ही घर का सपोर्ट है, फरहाना के पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो अपने कैप्टेंसी के लिए वॉट एवर शी कुड डू शी डिड यार। तो मुझे करेक्ट। फरहाना रॉन्ग नहीं लगी जब उसने नीलम का या किसी का भी लेटर फाड़ा। बाकी सारे, अमाल का आई थिंक प्रणीत को आया था, अमाल का प्रणीत का लेटर अमाल को आया था, दोनों की बनती नहीं है, पर महान बनने के चक्कर में एक नहीं नहीं नहीं, प्रणीत का परसेप्शन। लेटर नेहल को आया था, अमाल का लेटर फरहाना के लिए आया था। इसके वजह से, बिकॉज अमाल ने फरहाना को लेटर दिया है और फरहाना ने नीलम को वो लेटर नहीं दिया है, लिटरली जब फरहाना खाना खा रही है, अमाल हैज स्नैच द प्लेट एंड थ्रोन इट ऑन द फ्लोर, नॉट बदला लेने के दैट, लिए। शी इज जस्ट परफॉर्मिंग हर टास्क, मुझे इतना बड़ा बिग डील नहीं लगा। हाँ, इमोशनली ऑफ कोर्स, पर उससे नीलम को सिंपैथी मिलती या वॉट एवर वो वॉट एवर, करेक्ट। पॉजिटिव वे में जाता, बट उसको ये मतलब ऐसा बोलना कि फरहाना ने कितना नेगेटिव चीज करी, आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे प्रीवियस एपिसोड्स में भी बहुत सारे, प्रीवियस सीजन्स में भी काफी सारे ऐसा त्याग करने वाली चीजें हुई हैं, और लोगों ने बहुत ग्रेसफुली वो लिए, और लोगों करेक्ट। को देखना होता है कि हाउ पीपल करेक्ट। रिएक्ट जब आपका ऐसा लेटर अगर फाड़ दिया जाता है तो कैसा रिएक्शन आता है। आई थिंक वो, क्योंकि सब मोस्टली सबको ही लेटर्स मिल रहे थे, पर नीलम को नहीं मिला, तो वो उसके ऊपर ज्यादा स्पॉटलाइट पड़ती है, यू नो व्हाट आई करती। मीन। तो मुझे एक्चुअली लगता है कि फरहाना ने किया ना, इसलिए इतना बवाल हो गया। अगर हाँ। और कोई करता ना तो मुझे नहीं लगता कि इतना बवाल होता। और आई थिंक वीकेंड के बारे पे सलमान यही बोलेगा कि यू हैव टू प्ले फॉर द कैप्टेंसी टास्क, कि तुम या लोग को इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, इम्यूनिटी इज सो इम्पोर्टेंट इन दिस गेम। या क्यों ऐसा रिएक्शन महान आया? का दिखाना है, मतलब चलो अगर अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आप उनको दे रहे हो तो वो समझ में आता है, पर अगर आप ग्रुप के बाहर का भी अगर आपको लेटर्स आ रहा है, जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है सब लोगों ने सबको बहुत इजीली दे दिया लेटर, जबकि टास्क वो है ही नहीं, आपको नहीं देना है अगर आपको कैप्टन बन। राइट, बनना है, करेक्ट। फरहाना डिड द राइट थिंग। पर इसलिए ये दोनों एपिसोड अभी फरहाना के ऊपर फोकस होगा। आई थिंक ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं फरहाना के ऊपर ही उसमें था। इतना फरहाना नहीं दिखी मुझे, फर्स्ट हाफ में तो इतना दिखी नहीं फरहाना, एकदम उसको साइडलाइन कर दिया है बसीर और नेहल ने, तो मुझे लगा हाँ, पता नहीं फरहान, बट हाँ आने वाले एपिसोड शायद फरहाना के ऊपर ये सेंट्रिक हो। आई मीन द फाइट्स अभी पहला फरहाना और मालती की फाइट हुई, फिर फरहाना और शहबाज की फाइट हुई, अब जाके इट विल बी फरहाना वर्सेस द एंटायर हाउसमेट्स। तो कहीं ना कहीं ये फोकस मुझे लगता है फरहाना ही पर ही होने वाला है। बट आई और लाइक वापस मालती, मालती ने जो धमाल मालती मचाया है, काफी डायनामिक्स जो चेंज किए हैं वो काफी काबिले तारीफ है। एज अ वाइल्ड कार्ड मैं तो कंटेस्टेंट वाइल्ड कार्ड ना आकर के एक आध हफ्ते में फुस हो जाते हैं, क्योंकि हो दे जाते कांट हैं। इन्वॉल्व और वो सब उनका होता है, बट मालती ने जो पकड़ के रखा है वो बहुत अच्छा वाइल्ड कार्ड, जो जिसको बोल सकते हो आप वैसा वाइल्ड कार्ड एंड आई लाया डोंट है। थिंक सो इस हफ्ते वो इविक्ट होगी। आई डोंट थिंक सो, उसको नहीं नहीं, रखेंगे। आई डोंट थिंक वो, क्योंकि वो ऐसी वाइल्ड कार्ड है जिसने पूरे डायनामिक्स चेंज किया है उसका। करेक्ट। काफी रिश्ते जो है, इधर जा चुके हैं, उधर जा चुके हैं, पता नहीं किधर जा चुके हैं। यस्टरडे सडनली फरहाना प्रणीत को फ्रेंड बोल रही है, तो और प्रणीत को भी एक्चुअली एक सबका गेम शौक सच लगा। बताऊं तो स्ट्रॉन्ग किया है मालती ने, हाँ, सबको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटी किया है। चेक दिया जो लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा, बट अब लोग दिखना स्टार्ट हो गए हैं अच्छा खासा। इवन प्रणीत का आई डोंट नो कुछ इतना वो हुआ है, बट फिर भी वो अब काफी हाईलाइट हो रहा है। हाँ, हो रहा है वो। कहीं ना कहीं अभिषेक और अश्नू के बारे में भी लोग बात करने लगे हैं। अभिषेक अश्नूर उनका लॉट। साथ में नहीं बैठ रहे हैं, आपने देखा ये हाँ, चीज इवन। बिल्कुल भी अभी नहीं काफी अलग अलग बैठ रहे हैं, राइट। हाँ। बैठ रहे हैं। अभिषेक और मालती का बैठने के मैंने क्लिप्स देखे, और अश्नूर और ऑफ कोर्स मालती तो बेड शेयर कर रहे, तो वो लोग अलग ही एक उस बातचीत करने के अमाल अश्नूर भी बात कर अमन रहे और हैं। अश्नूर की हाँ, दोस्ती है, तो आई मीन ग्रेट, मुझे लगता है हलवा जीशान ने सामने बन रहा अपनी है लोगों का भाई। हाँ, बट जीशान ने अपनी टीम को बोल के भी गए थे, अशनूर करके उनको एक सिग्नल दिया था, शायद उन्होंने यही क्या बोला था? हो कि अशनूर को बी फ्रेंड करके रखो, तो
मे बी इस वजह से सब लोग अश्नूर की तरफ काफी ज्यादा वेलकमिंग हो गए हैं, बातें कर रहे हैं। लेट्स सी कुड बी। आने वाले एपिसोड अब में अभी क्या अभी होता अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मिड इलेक्शन भी होने वाला है, क्योंकि वोटिंग है। सिर्फ हाँ आज 10 बजे तक थे। सो मे राइट। बी टुडे और टुमारो दे विल इलेक्शन, क्योंकि वीकेंड के बार पे दिवाली सेलिब्रेशंस होने वाली है। सो आई डोंट थिंक दे विल वांट टू इवेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बट अगर मुझे वोटिंग लाइन अभी ना, थर्सडे बंद हुई है तो या दे कुड बी अ मिड इलेक्शन। अभी मुझे बहुत भीड़ नजर आ रही है, मतलब ऐसा हो गया कि हाफ शो हो गया है, आधा शो हो गया है, पर पर हो इतने गया है। सारे लोग ट्रू, हैं। इवन आई फील। तो मुझे लगता है उनको जल्दी जल्दी छांटना चाहिए, और प्लीज इवेक्ट अब इवेक्ट हमको करना कोई है। नो एविक्शन नहीं चाहिए, प्लीज एविक्ट नो करो। नहीं 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 होगा। आपको क्या लगता है कि इस 4 नॉमिनेशन से कौन जाने वाला है? आई गौरव? एम हैप्पी इफ नीलम गोस। मैंने या बहुत बार आई आई थिंक थिंक ये मे बी बोल बिटवीन दिया। नीलम एंड मृदुल, बिकॉज गौरव तो नहीं जाने वाला है, या मालती नहीं जाने वाली है, तो बचते ये दो। तो कहीं ना, अब पर मुझे मुझे लगता है तो कि एक बार नहीं होगा। नीलम जाएगा ना, तानियाज रियल साइड विल कम आउट। या एक एक अलग साइड ही लोगों को देखने मिलेगा अगर नीलम चली जाएगी तो। अभी या भी कहीं ना कहीं वो नीलम के साथ अपने आप को दब रही है, मतलब शी इज नॉट कमिंग आउट एज अ रियल पर्सन दैट शी इज। नीलम राइट। के जाने के बाद कौन है उसके पास? आई डोंट थिंक दिस एनीबॉडी who she अग्री। can rely on। तो देखते हैं कि अभी आगे के एपिसोड्स में क्या करेक्ट। होगा, वीकेंड के बारे पे एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि राइट, ये बहुत सारे कैप्टनसी टॉपिक्स है जिसके ऊपर वी वांट सलमान टू रिएक्ट, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और यस। कैसे सलमान, वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि सलमान इसको बोले, बस सलमान उस ऑपोजिट पर्सन को बोलता है। सच कभी में। वो सही इंसान के ऊपर कभी वो चिल्लाता नहीं है, ना ही पिक्स ऑन दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं अगर अमाल भी अगर फरहाना को चीजें बोली है, फिर भी सलमान फरहाना को ही गलत बोलेगा। आई डोंट थिंक कि वो अमाल और वो बर्तन वाली जो फाइट हुई थी, अमाल ने कुछ ज्यादा ही उसको एक्सलेट किया है। करेक्ट। आई थिंक फरहाना से उसको बोला बोला था कि चल जा, या कुछ ऐसा ही बोला था उसने। नहीं, पर मुझे मुझे क्या लगा, उसको ट्रिगर ये हुआ कि फरहाना बाहर आके उसने बोला बर्तन धोने आओ, ठीक है। तो जब वो बर्तन धोने पहुंचा तब तक का तेरा पूरा काम, मतलब खाली करके उसको बर्तन इकट्ठा करके दे देना चाहिए था ना। नहीं, अब सही मतलब इफ था। यू कमिंग आउट एंड आस्किंग समबडी एल्स टू कम टू वर्क, तो आपका खुद का काम भी तो पूरा हो जाना चाहिए। हो पर जाना चाहिए, दूसरा ही करेक्ट। उसके काम पूरा नहीं किया, और हाँ अमाल को बोला बर्तन धो ले, और धोते धोते जब अमाल के फिनिश होने लगे बर्तन, तभी एक दो बड़े बर्तन देने लगी फरहाना। तो आई थिंक तो इसलिए कुनिका ने यही जो तुमने बोला है वही चीज कुनिका ने फरहाना को बोल दिया, बट फरहाना वाज नॉट रेडी टू लिसन। कहीं ना कहीं फरहाना ने नियल को ये भी बोला है कि शी इज वेरी वेरी बैडली हर्ट विद शहबाज, कि उसने शहबाज को कहीं ना कहीं सच्ची में बाई माना था, बस शहबाज ने उसे धोखा दिया है। आई डोंट थिंक शहबाज किसी का भी सगा है। आई थिंक वो अग्री। अमाल को भी धोखा बहुत जल्दी देने वाला है। कल बट एनीवेज बसीर ने मुझे उसके साथ मुझे झगड़ा बसीर किया, का अच्छा लगा जिस तरीके से बसीर ने शहबाज को भी, अपने ग्रुप के सुनाया, बंदे को भी चिल्लाया कि तेरी वजह से चिल्लाया। मालती ट्रिगर हुई है, और तेरी वजह, सिर्फ एक उसी ने ही पॉइंट आउट किया कि मालती के किया, जो टेडी बेयर गिराने के पीछे बहुत बड़ा हाथ आज शहबाज का था, शहबाज और का था। शहबाज ने जो इरिटेट किया उसका था। थ्रू आउट शहबाज ने उसको इंस्टिगेट किया कि नेहल से तू बहुत डरती है क्या, चिकित किया। तू गिरा देना टेडी बेयर, तू गिरा देना टेडी बेयर। तो आई थिंक कोई ना कोई आफ्टर 40 मिनट्स ट्रिगर हो सकता है। हो सकता है, सही बोला। आई थिंक शहबाज हैज टू गेट अ वेरी वेरी स्ट्रांग वार्निंग नाउ, पिकिंग के बारे पे। अगर उसको नहीं मिला ना, वो आउट ऑफ हैंड जाने वाला है, और कुछ ना कुछ तो कांड करने वाला है। आई एम तो लेट्स वेरी सी वेरी एंड श्योर। होप फॉर द बेस्ट। क्या लेट्स सी होता है। वीकेंड के बारे पे किसको फटका मिलता है और किसको प्रेज मिलता है, अब वो तो सिर्फ सैटरडे को ही पता चलेगा। तब यस, तक के लिए अक्सा। वो तू बोल देना। तब तक के लिए देखो हमारा शो बिग बॉस का एपिसोड, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या राय है। राइट, एंड स्टे ट्यून्ड टू टेली चक्कर। ये बाय, टेक चलो, बाय। केयर।